आगम की कक्षा प्रारंभ हो उससे पूर्व आज की वंदना के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ महासाध्वी उप प्रवर्तनी सुमित्रा जी महाराज, जिनका बेंगलोर में चातुर्मास है। महासाध्वी उप प्रवर्तनी सुमित्रा जी महाराज, उनकी सहयोगी साध्वियां उपाध्याय श्री जी को वंदना करेंगी, फिर आगे का कार्यक्रम चलेगा। जी, आगम की वाचना निर्विघ्न और निर्बाध गति से चलती रहे, इसके लिए हमारे साधु साध्वी वृंद लगातार आयम्बिल और उपवास कर रहे हैं। आज की तपस्याओं का वर्णन नाम इस प्रकार है। महाश्रमणी राम कुंवर जी महाराज की सुशिष्या महासाध्वी दिव्य ज्योति जी महाराज, महासाध्वी ज्ञान प्रभा जी महाराज सरल और महासाध्वी सौम्य श्री जी महाराज, इन सबकी आज तपस्या है। सबकी हम सुख साता पूछते हैं। आप सबका सहयोग इसी प्रकार बना रहे। और इसी के साथ सभी साधु साध्वियों को निवेदन है कि हमारे अहमदनगर से जो परीक्षा होती है, एक तो जिनको परीक्षा के फॉर्म भरने हैं, अपने परीक्षा के फॉर्म भरें, किताबें आ गई हो तो अपना अध्ययन चालू कर दें। और मेरे पास 2-3 जगह से नाम आए थे कि प्राकृत भाषा पढ़ने में जिनको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, वहां पर जो कोर्स में किताब है और जिसका नाम है जैन सिद्धांत विशारद और प्रभाकर, किताब का नाम है सुबोध प्राकृत व्याकरण। तो यदि 5, 7, 10, 15 जो भी नाम आ जाएंगे, उसके अलग से क्लास महीना 1.5 महीने की चलवा देंगे ताकि वो किताब पढ़ने में आसानी रहे। इस सूचना को आप दूसरों को बतलाएं। हालांकि मैंने आज ये सूचना लिखित रूप में ग्रुप में डाल दी थी और ये सूचना सभी साधु साध्वी तक पहुंच गई होगी, तो जल्दी रिस्पांस देंगे तो जल्दी क्लास प्रारंभ हो जाएगी। अब उपाध्याय श्री जी से विनती निवेदन प्रार्थना है कि आज की कक्षा प्रारंभ करने की कृपा करें। जी, नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोये सब साहुण, सो पंच नमोकारो साव पाव प्रणसनो मंगलानंत संदेशिन पढ़ मंग हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो, मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान जुग प्रधानाचारी परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज,
अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी जी, श्री दशमी कालिक सूत्र की वाचना चल रही है। कल दशमी कालिक सूत्र का 5वां अध्ययन प्रारंभ किया था। इसका नाम है पिंडेषणा। इसमें साधु साध्वी की भिक्षा वृत्ति का वर्णन है। कैसे भिक्षा वृत्ति जाना, ग्रहण करना और लाई हुई भिक्षा का सेवन करना, 5वें अध्ययन में बड़े विस्तार से वर्णन है। तो कल 2 गाथाएं हो चुकी थी। तीसरी गाथा, पूरवो जुग मायाए पेह मानो महिंचरे बचंतो दीय हरियाय पाणेय दग मठिया। पूरव आगे, सामने, जुग मायाए जुग मात्रा, शरीर प्रमाण। जुग जुआ भी कहा जाता है। जुआ जहां पर उसका वाचक है जो हल चलाने में बैलों के गले पर पंजानी आदि रखी जाती है, तो उसका प्रमाण 3.5 हाथ 4 हाथ के बीच में होता है। तो 3.5 हाथ 4 हाथ प्रमाण दृष्टि जो है आगे रखनी। देह मानो महिम चरे, महिम पृथ्वी जमीन पर देखता हुआ चरे चले। इतनी दृष्टि आगे हो, जैसे क्रिया समिति में बताया था कि 3.5 हाथ 4 हाथ के बीच में नजर, हमारी दृष्टि इतनी दूरी पर हो। इससे क्या होता है, पैरों के पास क्या है, आगे क्या है, ये सब दृष्टि में आ जाता है। केवल पैरों में दृष्टि होगी तो आगे का पता नहीं चलेगा, आगे दृष्टि होगी तो पैरों के पास क्या है इसका पता बोध नहीं होगा, जानकारी नहीं होगी। तो इसलिए इतना प्रमाण जमीन को देखता हुआ साधु चले। बच्चन तो घिय हरि आई पाणीय दग मट्टी। ये ध्यान रखे, रास्ते में कहीं बीज पड़े हैं, कहीं हरी पड़ी है, कहीं पर प्राण जो जीव है, और कहीं पर दग मट्टी पानी है, कहीं पर गिल्ली। सबको छोड़ता हूँ यत्ना से चले, ताकि इनमें से किसी भी जीव की विराधना न हो। ओ वायं विषमं खाणु विचलं परिवच्चय संकमेन न गच्छिजा बीजमाणे परकमे। ओ वायं, वो वायम कहा जाता है जहाँ की खड्डा है, गहरी जगह। विषमम, विषम ऊंचा नीचा स्थान है। खाणुम, रास्ते में ठूंठ है। विचलम, कीचड़ है। परिवज्जाय, भगवान कहते हैं ऐसे रास्ते को छोड़ दे। सांकमेण न गच्छेजा, गच्छिजा बीजमाणे परकमे। यदि अन्य मार्ग, अन्य रास्ता है, चाहे थोड़ा लंबा पड़ता हो, यदि ऐसा रास्ता है तो संकमेन न गच्छिजा। संकमेन उस रास्ते से जहां पर ये चीजें हैं, जहाँ कोई कच्चा छोटा पुल बनाया है, उस रास्ते से ना जाए। बीजमाणे पर कम, यदि अन्य रास्ता है। इस रास्ते से, मार्ग से जाने से क्या किन किन दोषों की संभावना है, आगे गाथा में इनका वर्णन किया गया। पवड़न्ते व से तथ
पखलन्ते व संजय हिंसेज पाण भूयाई तस्य अदुवत आवरे। मानो सीधे रास्ते से चला गया, वहां पर खड्डे हैं, ऊंची नीची जमीन है, जहां वहां पर कोई ठोंठ वगैरह है, और वहां पर रास्ते में कीचड़ होने के कारण से कहीं पत्थर रखा है, कहीं लकड़ी रखी है, वहां से निकलते हुए किन किन दोषों की संभावना है। पवड़न्ते व से तथ से वह मुनि, तथ वहां पर रखते अपने शरीर का संतुलन हो गया। यदि संतुलन नहीं रहा तो पवड़ अंते वे वहां पर गिर सकता है। पखल अंते व संजय, संजय संजत, पखल अंते पैर फिसल सकता है, फिसलने के कारण से हिंसे जो प्राण भूय आई, प्राण भूतों की हिंसा होगी। तसे अदुव थावरे, त्रस अथवा स्थावर, इनमें से किसी की भी जीव की विराधना होगी। तो उस विराधना से बचने के लिए कहा है कि यदि दूसरा रास्ता हो तो उससे जाए, ऐसे रास्ते से ना जाए। मानो ना हो तो, दूसरा रास्ता ना हो तो फिर क्या करे, तो अगली गाथा में इसके संबंध में बताया है। पहले तो तम्हा तीर्ण ने गच्छी जा, संजय सुसमाहिये, साई अन्येण मग्गेण जयमेव परकम। तम्हा इस कारण से, संजय संजत, सुसमाहिये सुसमाधिवंत, अच्छी समाधि का जो धनी है, जिसका मन आत्मा इंद्रिया समाधि में है, ऐसा संजत इन कारणों से उस जो सीधा रास्ता है लेकिन इन बातों वाला है, तेन न गच्छी जा, उस मार्ग से ना जाए। साई अन्य मग्गेन, यदि अन्य मार्ग है, मानो नहीं है तो कहा है जयमेव परकमे, फिर यत्ना से चले, यत्ना से जाए ताकि कोई पैर ना फिसले, कहीं संतुलन ना बिगड़े, ध्यान से जाए ताकि किसी जीव की विराधना ना हो। ये तब है यदि अन्य रास्ता ना हो। इंगालं शारियं राशि तुस राशि च गोमयं सस रखे पाए संजो तम नायिकम। इस गाथा में कहा है संजो तम नायिकम, संजो संजत, मुनि साधु साध्वी, इंगालम अंगारे, कोयलों की राशि, कोयले कैसे जैसे बुझे हुए, शारियम शार, शार राशि जैसे राख आदि, तुष राशि च गोयमं, तुष राशि तुष की राशि भूसी वगैरह है, गोमयम गोबर की राशि है। ऐसे रास्ते में ऐसी आती है तो ध्यान रखे, सस रखे ही पाए ही, यदि अपने पैरों में सचित रज लगी हो तो इनके ऊपर से नहीं निकलना, क्योंकि इनके ऊपर निकलने से जो पैरों के ऊपर सचित रज आदि लगी है उसका घात होने की संभावना है, तो इसलिए इनको टालता हुआ यत्न से चले। संजो तंग नाई कमे, संयत जो है रज से भरे हुए पगों से इनका अतिक्रमण ना करे, इनके ऊपर से ना जाए। न चरेच वासे वासंते मही आए व पड़ंतिये महावायव वायंते पीड़िच संपाई में सुवा। न चरेच वासे वासंते, जब बरसात हो रही हो, वर्षा वर्ष रही, उस समय गोचरी आदि को ना जाए। मही आए व पड़ंतिये, यदि धुंध पड़ रही हो तो भी ना जाए। महावायव वायंते, महावायु आंधी के चलने पर भी ना जाए। तिरिच्छ संपाई में सुअ, पतंगे आदि जब बहुत है उनके उड़ने पर भी साधु गोचरी को ना निकले, क्योंकि निकलने पर इन जीवों की संभावना, इन जीवों की विराधना की संभावना पूर्ण है।
तो जीवों की दया को सामने रखते हुए ऐसे टाइम में गोचरी का समय है तो उसको टाल दे। आगे फरमाया है ना चरेच बेस सामंते बम्ब चेर वसाणुए बम्ब यारिस तंतस उज्जा तथ विसुतिया न चरेज बेस सामंते। वेश्याओं का जहाँ मोहल्ला है, जहाँ पर बाड़ा है, उनके पास से न चरेज साधु ना जाए। कैसे? बम्ब चेर वसाणुए, ब्रह्मचर्य के बस में रहने वाला, ब्रह्मचर्य महाव्रत का पालन करने वाले साधु साधवियां, कहते हैं ब्रह्मचर्य के अधीन रहने वाला है, ब्रह्मचर्य बात का पालन करने वाला ऐसा साधक जो है, ऐसे ऐसे निवास स्थान के वैश्यों के मोहल्ले आदि के पास से ना निकले। क्यों? बम्ब यारिस दंतस, दंतस जिसकी इंद्रियां मन आदि अपने बस में है, ऐसे ब्रह्मचारी के उन स्थानों से एक बार अनेक बार निकलने से क्या होगा? उज्जा तथा विसुतिया, वहां पर 20 रोत्सिका का मतलब आपका ध्यान, संयम रूपी धान्य के सुखाने वाला मनोविकार, वह क्या होगा? उत्पन्न होने की संभावना है। जहां पर संयम में तप, संयम की तप की हानि की संभावना है, साधु साध्वी को ऐसे स्थानों को छोड़ना, उन स्थानों के पास से या उन स्थानों में नहीं जाना। क्योंकि कहा है ऐसे स्थानों पर जाने से एक तो व्यवहार में अशुद्धि आएगी, दूसरी बात जैसे श्री उत्तराधीन सूत्र के 16वें ब्रह्मचर्य समाधि स्थान में कहा है संकावा कंकावा विधि इच्छावा, अपने व्रतों के प्रति उसको शंका पैदा होगी, उसको ब्रह्मचर्य के अतिरिक्त जो ब्रह्मचर्य का जीवन नहीं है उसकी चाहना हो सकती है, और उसको अपने व्रत के फल के प्रति शंका हो सकती है, पता नहीं फल होगा या नहीं होगा। तो कहा है ऐसा अपध्यान आर ध्यान का कारण होने के कारण से ऐसे स्थानों के पास से नहीं जाना, इनको दूर से ही छोड़ देना। अनायणे चरंतस संसक्तिये अभिक्षणं उज्ज बयान पीला सामन्नमीय संसव, कहते हैं ऐसे स्थानों पर, ऐसे स्थानों के पास से चलने से क्या होगा? अनायने, ऐसे जो स्थान है वेश्या आदि के मोहल्ले हैं, ऐसे के स्थान क्या? आयतन नहीं, आयतन तो है जहाँ पर रहने के योग्य स्थान है, जहाँ आत्मा के ज्ञान दर्शन चारित्र तप आदि की वृद्धि हो, साधना निर्दोष हो, वो है आयतन। और ये क्या है? अनायतन, जहाँ जाने से आत्मा की जो संपदा है, ज्ञान दर्शन चारित्र तप आदि, इसके विनाश की संभावना है। तो ऐसा होने के कारण से ये स्थान आयतन नहीं अनायतन है। कहते इन स्थानों में चरने वाले साधक के क्या होगा? संसक्रिय अभिकरण, अभिकरण बार बार संसक्रिय संसर्ग से, संगति से, भुज बयान पीला, व्रतों को पीला, पीड़ा का मतलब क्षति होगी, सामान्य संसव, व्रतों में निर्बलता कमजोरी आएगी, ढीलापन आएगा। दूसरा, अपने श्रमण जीवन के प्रति भी उसको संशय पैदा हो सकता है, पता नहीं मेरे जीवन का आखिरी परिणाम क्या होगा, तो होगा या नहीं होगा, अच्छा होगा कैसे होगा, तो ऐसे संदेह पैदा होगा। जब संदेह पैदा होगा तो उसे आत्मा डामाडोल होगी। तो कहा ऐसे स्थान पर क्यों जाया जाए? तम्हा एयं वियानिता दोषं दुगई पठन बच्चय वेश सामंतं मुनि एगंतम मस्ये। तम्हा इसलिए, एवं विजानिता ऐसा जान करके, मुनि, मुनि जो है एगंतम मस्ये, एकांत मोक्ष मार्ग में जो आस्थित है, मोक्ष मार्ग में रहने वाला ऐसा मुनि जो है, बज्जाय वेश सामंतम, वेश्यों के समीप के स्थान को बज्जाय छोड़ दे। क्यों? दोषम दुगई बढ़णम, ये दोष कैसा है? दुर्गतियों को बढ़ाने वाला है, दुर्गति को बढ़ाने वाला होने के कारण कहा ऐसे स्थानों के पास से नहीं जाना।
आगे कहा है साणं सूयं गाविं दित्तं गोणं हयं गयं संदिग्धं कलहं युद्धं दूरौ परिवर्जय। संदिग्धं के स्थान पर संदिग्धं शब्द भी आता है। साणं साणं का मतलब कुत्ता, श्वान, इसके संस्कृत छायावर्ण सूयं नव प्रसूता गाय, गाविं सूयं गाविं नव प्रसूता गाय जिसके पास बछड़ा है। धित्तं गोणं हयं गयं दीप्त मदमस्त ऐसे गोण बैल हो, हयं घोड़ा हो, गयं हाथी हो, संडिम्भम जहां पर बच्चों के क्रीड़ा का स्थान हो, कलहम कहीं लोग लड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, युद्ध कहीं युद्ध हो रहा है। भगवान कहते हैं दूर आओ परिबत जाए, ऐसे स्थानों को दूर से ही छोड़ दे। इसका क्या परिणाम होगा? नहीं छोड़ेगा तो साणं कुत्ते के पास से निकलेगा तो वो काट सकता है। सूयं गाविं यदि न प्रसूता गाय है, ये मेरे पास आ रहे हैं कि मेरे बच्चे को कुछ करे ना, तो इसलिए वो मारने के लिए भागेगी। दित्तं गोणं हयं गयं ऐसे ही मदमस्त पागल आदि जो बैल है, घोड़ा है, हाथी है, वे भी उस साधक को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बच्चे हैं, यदि वह श्रद्धावान है तो भागे भागे आएंगे वंदना आदि करने के लिए, तो जीवों की अयतना होगी। यदि नहीं है, खेलते हैं, कोई उनका खेल का साधन मुनि को लग सकता है। कलह कहीं लड़ाई का स्थान है, वहां पर लड़ने वाले कोई सोच सकता है जो हमारी जासूसी लेने के लिए न आया हो। युद्ध का स्थान है तो कहते हैं ये क्लेशकारी स्थान है। क्लेशकारी स्थान होने के कारण से इन स्थानों को छोड़ दे, ऐसे स्थानों पर ना जाए। आगे कहा है अनुन्नाय नावनाय अपहिथे अनाउले इंद्रियाणि जहाँ भागम गम इत्ता मुनि चरे। अनुन्नय चलते समय सिर खड़ा करके बिल्कुल उच्चा होके, जहाँ केवल आगे नजर है, पैरों पर नजर नहीं रहती, ऐसे ना चले। ना बनाए अत्यंत अवनत मतलब पैरों में दृष्टि है, ऐसे ना चले। अपहित अप्रहिष्ट, अप्रहिष्ट बड़ा प्रसन्न होता हुआ, खुश होता हुआ, हंसता हुआ, ऐसे ना चले। अनाउले चलते समय अपने अंदर किसी प्रकार की आकुलता व्याकुलता न आने दे। इंद्रियाणी जहां भाग अपनी इंद्रियों को यथा स्थान दम इता इनको अपने बस में करके मुनि चले गोचरी आदि के लिए जाए। कहते हैं ऐसा करने से क्या होगा? यदि साधु चलते हुए अति ऊंचे देखेगा, इससे ईर्ष्या समिति में भी दोष आएगा, अभिमान प्रकट होगा। नीचे चलेगा तो दीनता के भाव प्रकट होंगे। पैरों पर नजर है, आगे का पता नहीं चलेगा। एक और मद प्रकट होता है तो दूसरी ओर दीनता हीनता ऐसी अवस्था प्रकट होती है। अपहित है यदि हंसता हुआ बड़ा खुश खुश जा रहा है तो उसका भी प्रभाव उस मुनि का अच्छा नहीं पड़ेगा। व्याकुलता भी अच्छा लक्षण नहीं बताती। गंभीरता का ध्यान रखें, आकुलता व्याकुलता अपने अंदर ना आने दे। अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखता हुआ, ईर्ष्या समिति शोधता हुआ, ध्यान पूर्वक गोचरी आदि के लिए मुनि जाए।
दव दवस न गच्छे जा भास मानोय गोयरे असंतो नाभि गच्छे जा कूलं उच्चा वयं सया। मुनि गोचरी में जाता हुआ दव दवस न गच्छे जा, जल्दी जल्दी ना जाए, शीघ्रता पूर्वक अत्यंत तीव्र गति से ना जाए। भास मानो या गोयरे, और गोचरी में बोलता हुआ भी ना जाए। असंतो नाभि गच्छे जा, हंसता हुआ भी ना जाए। कुलम उच्चा वयं सया, सया सदा। कुलम उच्चा वयं, उच्चा वच, ऊंचे या निम्न कुलों में गोचरी को जाता हुआ इन बातों का ध्यान रखे। जल्दी जल्दी नहीं चलना, बोलते हुए नहीं चलना, हंसते हुए नहीं चलना, इन बातों का ध्यान रखे। जल्दी जल्दी चलेगा, इरिया समिति का सम्यक पालन नहीं होगा। बोलता हुआ चलेगा तो भी इरिया समिति में ध्यान नहीं रहेगा, और हंसता हुआ चलेगा तो व्यवहारिक दृष्टि से उसका जे अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लोग हैं क्या से क्या सोच सकते हैं, इसलिए गंभीर होकर के चले। उच्चा वयं, छोटे बड़े कुलों में, छोटे बड़े कुल जो है धन आदि की दृष्टि से भी है और आचार आदि की दृष्टि से भी है। जिन कुलों में गोचरी के लिए जाने का विधान है, ऐसे छोटे कुल भी हो सकते हैं, मध्यम कुल भी हो सकते हैं, उच्च कुल भी हो सकते हैं। तो इन सब में जाता हुआ इन बातों का ध्यान रखे। आलोयं ठिग्गलं दारं संधिं दग भवनाणीय चरंतो ने बीणी छाए संकठाणं विवज्जय। आगे भगवान ने फरमाया है आलोयं। आलोयं घरों के झरोखे आदि हैं, खिड़कियां आदि हैं, उनकी ओर। ठिग्गलम, ठिग्गल है चीना हुआ वह, दीवार आदि को किसी भी कारण से किसी ने उखाड़ा था, कहीं चोर आदि ने दीवार को तोड़ा था, घर के मालिकों ने बाद में उसको ठीक कर दिया, तो उस ओर टकटकी लगा करके देखना लोगों की शंका का कारण बन सकता है। कहीं जे साधु के भेष में कोई चोर आदि तो नहीं है, ऐसे क्यों देखना है, देखने का क्या मतलब है। ऐसे दारम, द्वार आदि, संधि, संधि जहाँ चोर आदि के द्वारा किया हुआ, वहां उस दीवार में छेद आदि हैं, उन स्थानों को। दग भवनानी, पानी के गृह आदि को, पानी के स्थान हैं उनको। चरंतों ने बिनी छाए, चलता हुआ साधु इनको ना देखे, टकटकी लगा करके ना देखे। संकट आनंद विबद्ध, जो जो स्थान गृहस्थों के लिए शंका का कारण बन सकते हैं, ऐसे स्थानों को साधु छोड़े। आगे बताया है रन्नो गीह वैनंच रहसा रक्षियाणय संकिलेश करम ठाणं दूरो परिवज्जय। रन्नो राजाओं के, गीह वैनम गृहपतियों के, रहसा रक्षियाण यह आरक्षिक कोतवाल आदि, इनके जो रहस्य, जो मंत्रणा के स्थान है, उन स्थानों को संकिलेश करंग ठाणम दूरो परिवज्जय, इनकी ओर ध्यान देना, इनकी ओर देखना। इसका क्या परिणाम होगा, जे क्लेश के कारण है, शंका के कारण है। क्योंकि जे लोग देखें, इन स्थानों के मालिक जे लोग देखेंगे तो शंका करेंगे कि साधु के रूप में कोई भेद लेने वाला तो नहीं है, कोई जासूस तो नहीं है। तो ऐसा सोच करके ऐसे स्थानों को संकलेश कर असमाधि का कारण जान करके दूर और परिवज्जय, दूर से ही छोड़ दो। आगे बताए पड़ी कुट्ठम कूलम न पविसे मामगम परिवज्जय अचियतम कूलम न पविसे चियतम पविसे कूलम। गोचरी को गया हुआ साधु, उसके लिए और निर्देश है। साधु साध्वी के लिए पड़ी कुट्ठम कूलम न पविसे, जो निषिद्ध कुल है, जहां पर गोचरी को नहीं जाना, ऐसे परिवार जहां आचारहीन है, ऐसे परिवार जिनका खाना पीना अच्छा नहीं है, जिनका समाज में अच्छा स्थान नहीं है, जिनको घृणा की दृष्टि से देखा जाता है,
और घृणा की दृष्टि से देखने का मतलब जो है वो यही है कि आचारहीनता, जिनका खाना पीना अच्छा नहीं है, समाज के लोगों ने उनको अपने से बाहर कर दिया है। तो इन बातों को देखते हुए कहते हैं उन कुलों में जाएगा तो क्या होगा, जो समाज है उसमें विरोध का सामना करना पड़ेगा, या तो विरोध का सामना करने के लिए तैयार रहे और वो विरोध फिर असमाधि का कारण बनाए। तो कहा इन सब बातों का ध्यान रख करके जो प्रति निषिद्ध कुल है वहां पर गोचरी आदि को ना जाए। आगे मामगम परिवत्ते, किसी गृहस्थ ने किसी भी कारण से ये कह दिया है कि मेरे घर में साधु साधवियां गोचरी आदि के लिए ना आए, तो ऐसे कुलों को भी क्या कर देना, परिवज्जय, छोड़ दे, वहां ना जाए। अचियतम कुलम न पविसे, जहां पर जो लोग, जो गृहस्थ लोग साधुओं का अपने घर में आना जाना अच्छा नहीं समझते, अप्रीति का कारण है, तो ऐसे कुलों में भी गोचरी के लिए प्रवेश ना करे। चियतम पविसे कुलम, जिस कुल में मुनि के प्रति प्रीति भाव है, श्रद्धा भाव है, ऐसे कुलों में गोचरी के लिए कुलम पविसे प्रवेश करे। घर में प्रवेश करने की कुछ बातें कही हैं, इन बातों का ध्यान रखना। साणी पावार पीहियं अपना नाव पंगुरे कवाड़ं नो पनुल्लीजा उगहंसी अजाइय। यदि घर के दरवाजे साणी पावार पीहियं, साड़ी, साण की चिक कह देते हैं, पावार कोई बस्तर आदि से दरवाजे पर पर्दा लगाया हुआ है, तो अपना नाव पंगुरे, साधु स्वयं उनको नाव खोले। कहते हैं उगहन सी अजाइया, उगहन सी अवग्रह, अवग्रह की अजाइया, आज्ञा मांगे बिना। यदि जाना है तो ऐसा संकेत कर दे कि जैसे कोई आ रहा है, ताकि अंदर जो बैठे हुए हैं वो सावधान हो जाए। तो कहा है कि उगहन सी अजाइया, आज्ञा मांगे बिना, आज्ञा लिए बिना, कवाड़न नो पनुल्लीजा, यदि कपाट बंद हो तो उनको खोले ना। मानो घर अंदर रहने वाले आज्ञा मांगने पर वो आज्ञा दे देते हैं, तो फिर वो यत्ना पूर्वक कपाटों को, दरवाजों को खोल सकता है। यदि आज्ञा ना मिले मांगने पर तो उनको ना खोले। गोय रग पविठोय बच्च मुत्तंग ने धार आई, ओगासंग फासवंग नच्छा अणुन्न भीय भोसिरे। है गोचरी को जाना है तो शारीरिक चिंता से पहले ही निवृत्त हो जाए, निवृत्ति के बाद फिर गोचरी आदि को जाए। मानो कल्पना, मानो कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए, गोय रग पविठो, गोचरी में गया हुआ साधु साधु, बच्चा मुत्तंगने दार है, बड़ी नीत छोटी नीत इनको रोके ना। ओगासम फासवम नच्चा, अवकाश प्रासुक स्थान जान करके, अनुन्न विय, उस स्थान का जो मालिक है, स्वामी है, उसकी आज्ञा लेकर के वो सिरे शारीरिक चिंता से निवृत्त हो गए। निय दुवारं तमसं उठगं परिवज्जय अचक्षु विसौ जत पाण दुपड़ी लेहका। निय दुवारं तमसं, ऐसा घर जिसके द्वार छोटे हैं, वह नीचे है, मानो ऐसा स्थान जहां पर अंधेरा है। उठगं, ऐसा कोठा, स्थान, मकान, उसको परिवज्जय, उसको छोड़ दे। क्यों? अचक्षु विसौ जथ, जथ यत्र, जहां पर अचक्षु विसौ, आंखों से दिखाई नहीं देता, वहां पर प्रकाश नहीं है, वहां पर इरिया समिति का सम्यक पालन नहीं होता। यदि ऐसी है तो उस स्थान को छोड़ दे। क्यों? पाना दुपड़ी लेगा, क्योंकि वहां पर प्राणियों की जो प्रतिलेखना है वह ठीक प्रकार से नहीं होती, नहीं होने के कारण से उस स्थान को छोड़ दे, वहां ना जाए। आगे प्रमाया है, जथ पुफाई बियाई पिप इन्नाई कोठाई
अहुणोवलितम उल्लंघ तत्पूर्णं परिवज्जय। चथ जहाँ पर उपाय भी आई विपन्नाई कोठे जथ कोठे जिस स्थान पर, जिस कोठे में जिस मकान में फूल है बीज है, जे विपन्नाई प्रकीर्ण है बिखरे हुए, अहुणोव अहुणोवलितम उल्लंघ तत्पूर्णं परिवज्जय, मानो वो स्थान अभी अभी लिपा है। लिपने का मतलब जैसे कि मिट्टी पानी आदि से लिपा हुआ है, वो गीला है, उल्लंघ गीला है। तो ऐसा देख करके दत्तूर्ण परिवज्जय उसको छोड़ दे, क्योंकि कच्ची मिट्टी है, पानी से गिल्ली है, तो वहां पर पृथ्वी काय के जीवों की संभावना, अप काय के जीवों की संभावना को लेकर के वो क्या करते, उस स्थान को छोड़ दे। एलगं दारंग एलगं दारगं साणं बच्चगं भाभी कोठाए ओलंघिया ने पविसे बियो हितानव संजय संजत। एलगं एलक एलक बकरा आदि, दारगं बच्चा, साणं कुत्ता, बच्चगं बछड़ा, भाभी कोठाए कोठाए कोठे के घर के दरवाजे पर, यदि जे हूँ उल्लंघिया ने पवित्र, इनको लांग करके घर में प्रवेश ना करे। व्यूहितानव संजय संजत, इनको हटा करके भी प्रवेश ना करे। कारण क्या है? उल्लंघिया न प्रवेश, उल्लंघन करके प्रवेश करेगा तो बकरा आदि टक्कर मार सकता है, बच्चे भी उसको बुरा मनाएंगे। मानो कोई वहां पर मांगने के लिए आया है, कुत्ता आदि है, उसको हटाएगा वो काट सकता है। बच्चों ऐसे बछड़े आदि है, वो डर डर सकते हैं। कोठाए तो उल्लंघिया, इनको लांग करके प्रवेश ना करे, यूं ही इनको हटा करके भी प्रवेश ना करे। आगे बताया है असंसतंग पलोईजा, नाई दूराव लोय आए, वो फुल्लंग न निपिनी छाए, नियतिज अयम पीरो। असंसतंग पलोईजा, पलोईजा परलोक ऐसे थे। असंसतंग, अपनी दृष्टि में किसी प्रकार की आसक्ति का भाव नहीं होना चाहिए, अनासक्त भाव होना चाहिए। हम देखते हैं तो हमारी नजरों में क्या हो, अनासक्ति हो। अनासक्ति से हम देखते, ना कि आसक्ति भाव से। ना ही दूरा लोए, दूर एक स्थान पर खड़ा दूर दूर के नजर डालना, ऐसा भी ना करे, क्योंकि गोचरी को क्या है, दूर दूर देखने का उसका कोई अर्थ नहीं है। आगे का है उल्लंघ ने बिनी ढाई, आंखें फाड़ फाड़ करके भी ना देखे। नियतिज अयम पीरो, मानो यदि उस घर में आहार ना मिले तो गुस्से में बोलता हुआ उस घर से ना निकले, मौन पूर्वक आ जाए। किसी प्रकार का रोष आत्मा के अंदर नहीं होना चाहिए। आई भूमि न गच्छे जा, गोय रग गौ मुनि, कुलस भूमि जानिता, नियम भूमि पर कमी। अब गांवों में स्थान स्थान पर गृहस्थों की अपनी अपनी मर्यादाएं होती हैं, अपने अपने आचार होते हैं, अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं। मुनि की मान्यता कुछ है, किसी से मेल खाती है, किसी से नहीं खाती है। तो कितने गृहस्थ ऐसे लोग होते हैं, अपने रसोई आदि स्थान में वहां पर किसी को प्रवेश करने नहीं देते। तो कहते हैं जो ऐसी भूमि अति भूमि के ही है, ऐसे स्थान पर साधु जो है गोचरी को अपनी बुद्धि से प्रज्ञा से निर्णय करे। ऐसा कोई स्थान है जहां जाने से गृहस्थों के मन में अप्रीति भाव पैदा होता है, तो वहां पर ना जाए, उस भूमि का उल्लंघन ना करे। गोए रग गौ गौ मुनि, गोचरी को गया हुआ मुनि आई भूमि अति भूमि में ना जाए। कुलस भूमि जानिता, कुल की भूमि को जान करके। मियं भूमि परक हमें, मित भूमि, जो उनकी ऐसी भूमि है जहां पर जाने में किसी को आपत्ति नहीं है, तो ऐसी भूमि में ही वह पराक्रम करे, मतलब वहां पर जाए। जो अति भूमि, जो उनकी ऐसी भूमि है जहां पर हर किसी का जाना नहीं होता, जहां जाना गृहस्थों के लिए अप्रीति का कारण, क्रोध का कारण बने, तो ऐसे स्थान पर ना जाए। तथैव परिलेहिजा, भूमि भागं वियक्षणो, सीणानसय वच्चसय संलोगं परिवज्जाय। तथैव उसी मित भूमि में
तथे पड़ी लेहि जा भूमि का भूमि भागम वियक्षणो वियक्षणो विचक्षण बुद्धिमान मुनि जो है भूमि भागम पड़ी लेहि जा उस स्थान पर ही मर्यादित भूमि का प्रतिलेखन करे वह ही देखे। लेकिन सीनानस्य बच्चस कोई उनके स्नान का स्थान है, बच्चस बाहर दिशा जाने का स्थान है, ऐसे संलोगम परिवज्य ऐसे स्थान को छोड़ दे, उस और अपना ध्यान ना दे, उस और अपनी नजर दृष्टि ना डाले। दग मट्टिय आयाने बियाणी हरियाणीय परिवज्जंतो चिट्ठी जा सब इंद्रिय समाहिए। दग मट्टिय आयाने दग का मतलब कच्चा पानी, मट्टिय कच्ची मिट्टी है, आयाने इनको लाने का मार्ग है, बियाणी हरियाणीय बीज और हरी आदि को लाने का रास्ता है, परिवज्जन तो चिट्ठी जा उस स्थान को छोड़ता हुआ वहां पर अपनी उस मित भूमि जो है उसमें वहां स्थित हो खड़ा हो। सब इंद्रियों समाहित सभी इंद्रियों को समाधि में रखने वाला, पांचों इंद्रियों को जिसने अपने वश में किया है ऐसा मुनि उस स्थान पर खड़ा हो गए। तथ से चित्त मानस आहारे पान भोजन अकप्यं न गिण हिज्जा पड़ी गाहिज कप्यं। तथ से उस मित भूमि में से उस मुनि के चित्त मानस जो स्थित है खड़े हैं, आहारे पान भोजन यदि घर के लोग भोजन पानी लाए तो देखे अकप्यम ने गिणहिता यदि वह भोजन अकल्पनीय है, मुनि जीवन के मर्यादा के अनुसार नहीं है तो उसको ग्रहण न गिणहिता उसको ग्रहण ना करे। पड़ी गाहित कप्य यदि वो भोजन मुनि जीवन के अनुसार है, कल्पनीय है, तो वह उस भोजन को ग्रहण कर। आहरंती सिया तथ परिसारिच भोजन द्वितीयं पड़ी आई के नामे कपाई तारी संग। आहरंती सिया तथ तथ वहां पर आहरंती भोजन लाने वाली, सिया परिसारी जब भोजन कदाचित भोजन को नीचे गिराए, भोजन नीचे गिरता हो। दिनतियम पड़ी आई के देने वाले को पड़ी आई के कहे, नामे कप्पाई तारी संग ऐसा भोजन लेना मेरे को कल्पता नहीं। आगे बताए समर्थ माणी पाणानी बियाणी हरियाणी असंजम करिंग नच्चा तारी संग परिवचय। समर्थ माणी पाणानी उस भोजन को लाने वाली जो साधु साध्वी को भोजन देने के लिए जो ला रही है, यदि वह आते समय पाणानी प्राण बियाणी बीज हरियाणी हरि हरि वनस्पति को समर्थ मानी समर्दन करती कुचलती हुई आ रही है तो क्या करे, असंजम करिंग नच्चा उसको असंजम करने वाली नच्चा जान करके ज्ञातवा तारिसंग परिवज्जय इस प्रकार के सदोष अन्न पानी भोजन देने वाली स्त्री को छोड़ उसको मतलब छोड़ दे, वो भोजन ग्रहण न करे। साहट्टो निखि वित्ताणं सचित्तं घट्टियाणीय तहेव समनठाय उदगम संपनुलिया ओ गाह इतना चल इतना आहारे पान भोजन दिनतियं पड़ी आई के नामे कपाई तारिस। साहटु उस भोजन को मिला करके भोजन में जो भोजन साधु के लिए लाया है उसके अंदर सचित वस्तु को मिला दे। निखीवी तारण सचित के ऊपर रखे, सचित के ऊपर अचित को रख करके हट्टी आनी उसका रगड़ करके संगठा करके उद्गम संपूर्ण लिया पानी को हिला करके ओ गाहिता पानी के अंदर आंख आदि चला करके तहेव श्रमण अठाए वैसे ही श्रमण के लिए उद्गम संपूर्ण लिया पानी को चला करके ओ गाहिता उसमें हाथ आदि डाल करके चल इतना पानी आदि के ऊपर चल करके आहारे पान भोजन यदि में भोजन लाने वाली भोजन ऐसे लाए तिंतियंग पड़ी आई के तो इस प्रकार देने वाली को कहे, नामे कपाई तारी संग ऐसा भोजन लेना मेरे को नहीं कल्पता। पूरे कम्बेन हथेन दपिये भाई नेणवा दिनतियं पड़ी आई के
नामे कप्पाई तारी संग पूरे कम्बेण हथेण पूरे कर्म। हथेण जहां पर देने से पहले पूर्व कर्म कच्चे पानी आदि से अपने हाथ धोवे। जब भी ये ऐसे दर भी करछी भाई नीणवा हाजन से पहले कच्चे पानी आदि से धो लिया, फिर उसको उसके माध्यम से भोजन देने लगे हैं। दिनतियां पड़ी आई थे, ऐसे भोजन देने वाली को कहे नामे कपई तारी संग, मेरे को ऐसा भोजन देना नहीं कल्पती। एवं उद उल्ले ससी निधे सस रखे मटिया उसे हरि आले हिंगू लय मनोशीला अंजने लोणे गेरुव वन्य सेडिय सोरठिय पिठ कुकुस कय ओ किठ म संसठे चेव बोधके। इन दो गाथों में कई शब्द हैं। इन एक एक शब्द को लेकर के जो जुवाचार्य पूज्य श्री विष्णु जी मधुकर जी महाराज की तो उनकी निष्ठा में जो दशमी कालिक छपा है, उन्होंने आचार्य श्री दीनदास गढ़ी मेहता जी की प्रति का सहारा उनका आश्रय लेकर के एक एक गाथा के ऊपर अलग अलग गाथा है, तो एक एक शब्द के ऊपर लेकर के, और लेकिन भाव जो है जहां पर इन्हीं शब्दों के साथ है कि ऐसा हो तो ऐसा आहार पानी दे तो उनसे नहीं लेना, तो इन शब्दों के संबंध में कहा एवं इस प्रकार उद उल्ले। उद उल्ले का मतलब पानी, हाथ पानी से गिल्ले हैं। गिल्ले की दो स्थितियां होती हैं, एक हाथ ऐसे हैं जिनसे पानी की बूंदें गिर रही, एक हाथ गीला ऐसा है पानी की बूंदें तो नहीं गिर रही लेकिन फिर भी गीला है। तो कहा है जहां पानी की बूंदें गिर रही हैं उस हाथ को उद उल्ले शब्द से कहा है उद काग्र, पानी से गीला जहां बूंदें गिरती हो। दूसरा है सस्निग्ध, सस्निग्ध पानी की बूंदें तो नहीं गिर रही लेकिन फिर भी हाथ पानी से गीला है, जैसे रेखाएं गिली हैं वैसे हाथ के ऊपर पानी लगा हुआ कच्चा पानी। आगे ससर रखे, ससर रखे का था सरजस, सचित रज से हाथ भरे हैं, हाथों को सचित मिट्टी लगी है। सस रखे मट्टिया उसे, मट्टिया का मतलब ऐसे कच्ची मिट्टी लगी है, उससे का मतलब खार मिट्टी लगी हुई है, क्षार उष्ण मिट्टी लगी है। हरी आले हरी ताल देवी मिट्टी का भेद है, हिंगुल है देवी हिंगुल मिट्टी का भेद है, मनोशिला मने शिला देवी मिट्टी का भेद है, अंजने ऐसे अंजन देवी मिट्टी का भेद है। आगे कहा लोणे नमक है, गेरुआ गेरुक गेरिक मिट्टी है। आगे बन्निया, बन्निया होता है पीली मिट्टी। आगे सेड़िया सफेद मिट्टी जिसको खड़िया भी कहा जाता है। सौरठिय सौराष्ट्रिक, सौराष्ट्रिक का इसका कहा है सौराष्ट्र में पाई जाने वाली मिट्टी जिसको गोपी चंदन ऐसा कहा जाता है। आगे पिट्ठ कुकुस कय, पिट्ठ है पिष्ट तत्काल का पिसा हुआ आटा है किसी भी अनाज का। आगे कुकुस, कुकुस है अनाज का, अनाज या धान का छिलका तत्काल का। आगे कुकुस उकिट्ठ म संसठे, उकिट्ठम होता है फलों के छोटे छोटे टुकड़े जो तत्काल के काटते हैं, जहां सचित की संभावना है, जहाँ वनस्पति के बीज है उनका चूर्ण है, जैसे तिल है गेहूं है जव है इनका आटा है तत्काल का पिसा हुआ। ऐसा असंसठे, संसठे चेव बोधव्य, असंसठ मतलब के हाथ आदि उनसे इनसे संश्लिष्ट नहीं है और हाथ आदि इनसे संश्लिष्ट है, तो ऐसे जानना असंसठेण हथेण द्रव्य भाई नीणवा दिज बाण इच्छिदा पच्छा कम्मम जही बहे। यदि इनसे असंश्लिष्ट है हाथ, हाथ दर्भी, दर्भी कड़छी भाईनेण, भाईनेणवा पात्र, इनसे यदि वो असंश्लिष्ट है इनसे सपृष्ट नहीं है जो बातें पहले कही हैं, तो कहा बीज मानव ने इच्छीदा मतलब आटा आदि है इनसे बिल्कुल साफ है, तो देने वाले इसके इसे लेने की चाहना ना करे। क्यों? पच्छा कम्मम जही बहे, जही जहां पर पश्चात कर्म, क्योंकि साधु के निमित्त से जो वस्तु देनी है उससे स्पर्श हो रहा है,
और उसके बाद उसको धोया जाएगा। धोने में वो कच्चे पानी आदि का सेवन करेंगे तो उसमें निमित्त साधु साध्वी बने हैं। तो इसलिए कहा है कि ऐसे यदि वो दे तो उसको ग्रहण ना करके न इच्छिता देते हुए कि इच्छा ना करे, कहे कि मेरे को नहीं लेना, क्योंकि जहां पर पश्चात कर्म का दोष लगेगा। आगे कहा है संसठेन हठेन द्रव्ये भायेन वा दिच मानं परिच्छिदा जं तथ्यस्नियं भवे। यदि हाथ, कड़छी, भाजन पात्र संश्लिष्ट है, जो साधु को वस्तु देनी है वो उससे संश्लिष्ट, वो उसमें पड़ी है, जो उसमें लगी है, यदि ऐसे तीर्यमाण कोई दे रहा है तो उसको स्वीकार करे। जं तथ्यस्नियम भवे, जं जो तथ्य वहां पर एस्नियम भवे, एष्णिक हो, मुनि वृत्ति के अनुकूल हो, एष्णा समिति के योग्य हो, तो उसको ग्रहण कर सकता है। आगे बताया दुन्नहं तो भुंज मानाण एगो तत्व निमंताय दिज मानन ने इच्छिदा छंदन से पड़ी ले हाय। कहीं पर दो व्यक्ति भोजन करने लगे, एगो तत्व निमंताय, उन दोनों में से एक वहां पर निमंत्रण देता है कि हमारे से जब भोजन दो। दिज मानन ने इच्छिदा, वो देने वाला है तो उस दिए जाने वाले भोजन की इच्छा ना करे। छंदंग से परिलेह है, वह उस व्यक्ति के भावों की अवलोकन करे, उसके अभिप्राय को जाने। दुन्नहं तो भुंज मानान तो भी तत्थ निमंतय दिज मानन परिच्छिदा जंग तथ्य स्नियम भवे। यदि दोनों भोजन करने लगे हैं, दो भी निमंताय, दोनों निमंत्रण करते हैं, तो दिव्य मानव परिच्छिदा, जो उनके द्वारा दिया गया जो भोजन है उसको स्वीकार करे। जंग जो तथ्य वहां पर ऐष्णिक भवे, यदि उस मुनि जीवन की मुनि मर्यादा के अनुसार यदि वो ऐष्णिक है तब मैं उसको ग्रहण कर सकता है। इस प्रकार आज जहाँ पर हुए, आज प्रश्नोत्तर काल भी है, तो प्राकृत व्याकरण से पहले इसके आगे कल जैसा अवसर होगा कराएंगे। आज की वाचना के उपरांत उपाध्याय श्री जी से विनती है कि मंगल पाठ सभी को प्रदान करने की कृपा करें। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो वध्यायाण, नमो लोहे संसाहुण, एक पंच नमोकारो सब पावकनाशनो मंगलानंद संप्रीति परमं वै मंगलम। श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिंधा मंगलम साहु मंगलम केवली पुनतो धम्मो मंगलम। चतारि लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा सिंधा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तमो। चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवले पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भव प्राणी आश्रय है। देवंदन। मथेन वंदन।